दोस्तों, साल 2008 में साइबेरिया के एक बेहद ठंडे और दूरदराज इलाके में स्थित डेनिसोवा नाम की एक रहस्यमयी गार के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मिट्टी के कई परतों के नीचे दबा एक छोटा सा टुकड़ा पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। खुदाई के दौरान अचानक उन्हें मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। शुरुआती तहकीक से मालूम पड़ा कि यह किसी इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा था। जब इस हड्डी को बाहर निकाला गया और प्रयोगशाला में इस पर रिसर्च शुरू हुई तो वैज्ञानिकों को पहले लगा कि शायद यह 40,000 साल पहले इस इलाके में बसने वाले निएंडरथल्स की हड्डी होगी। पर जब इस पर आधुनिक डीएनए और जेनेटिक्स टेस्ट किए गए तो जो नतीजे सामने आए उसने विज्ञान की पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। यह डीएनए न तो किसी निएंडरथल का था और न ही हमारे जैसे आधुनिक होमोसेपियंस का। यह एक बिल्कुल ही नई और अज्ञात किस्म के इंसान का डीएनए था जिसे इस दिन से पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। अनदेखा साच की आज की इस विशेष वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। यह छोटी सी हड्डी दरअसल एक जवान लड़की की थी जो आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस जमीन पर जिंदा थी, और क्योंकि यह डेनिसोवा की गार से मिली थी इसीलिए इस नई मानव नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया गया। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई तो साइंस की दुनिया में एक जबरदस्त भूचाल सा मच गया, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो फैमिली ट्री हमने अब तक किताबों में पढ़ा था वह पूरी तरह से हिल गया। इस महान डिस्कवरी ने यह साबित कर दिया कि किसी जमाने में दुनिया में सिर्फ हम और निएंडरथल्स ही नहीं थे, बल्कि एक तीसरी किस्म का इंसान भी था जो हमारे साथ इसी जमीन पर चल फिर रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये डेनिसोवंस कोई छोटे मोटे या कमजोर कबीले के लोग नहीं थे, बल्कि उनके अंदर ऐसी शारीरिक और दिमागी सलाहियतें थीं जो शायद आज के आधुनिक इंसान के पास भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकतवर और एडवांस्ड नस्ल होने के बावजूद हमारी मुख्यधारा की हिस्ट्री बुक्स में उनका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बेशक डेनिसोवंस आज शारीरिक रूप से हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन उनका डीएनए आज भी दुनिया के कई जिंदा इंसानों के खून में दौड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने जब उस गार से मिलने वाली हड्डी के डीएनए को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के डीएनए के साथ मैच किया तो पता चला कि आज भी तिब्बत, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के खून में डेनिसोवंस का 5% तक डीएनए मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राचीन काल में यह गायबशुदा नस्ल और हमारे पूर्वज आपस में मिले थे और उन्होंने साथ मिलकर अपनी नस्लें आगे बढ़ाई थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, निएंडरथल्स जो हमारे दूसरे कजिन्स थे उनके तो दुनिया भर में ढेरों ढांचे और फॉसिल्स मिल चुके हैं, लेकिन इन डेनिसोवंस का क्या? इनके वजूद के सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ बड़े दांत तिब्बत के पहाड़ों से मिला, एक भारी जबड़ा और चीन से मिली एक रहस्यमयी खोपड़ी ही क्यों है? साइंटिस्ट इस बात से परेशान हैं कि एक ऐसी ताकतवर नस्ल जिसने अपने डीएनए के निशान आज के अरबों इंसानों तक छोड़े हैं, उनके बहुत सारे ढांचे या फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते? साल 2010 में जब डेनिसोवंस की खबर आम हुई तो इंसानी तारीख की बुनियादी जड़ें ही हिल गईं। पहले कहानी बिल्कुल सीधी और साफ थी कि इंसान अफ्रीका में पैदा हुए और वहां से दूसरे महाद्वीपों में माइग्रेट हुए, जहां निएंडरथल्स यूरोप में रहते थे और कभी कभी उनका होमोसेपियंस से टकराव होता था। लेकिन डेनिसोवंस की आमद ने इस साफ सुथरी कहानी को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। साइबेरिया की उस गार से मिलने वाले डीएनए ने साबित किया कि यह सिर्फ एक आम छोटी सी आबादी नहीं थी। जब तिब्बत और चीन जैसे अलग अलग इलाकों में उनके मजीद अवशेष मिले तो यह बात साफ हो गई कि डेनिसोवंस का साम्राज्य पूरे एशिया पर फैला हुआ था। उन्होंने न सिर्फ वहां अपनी आबादियां बनाई, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के इम्यून सिस्टम, उनके जिस्म और उनके दिमाग तक को जेनेटिकली शेप किया। जब एक्सपर्ट्स ने इनके मिलने वाले बॉडी पार्ट्स को साइंटिफिक अंदाज में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो इनकी शक्ल सूरत का जो अंदाजा लगा वो बेहद चौंकाने वाला था। चीन से मिली एक खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन का नाम दिया गया है, उसका साइज काफी बड़ा और आम इंसानों के मुकाबले में बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहा था। इसी तरह तिब्बत से मिलने वाले जबड़े की मोटाई आज के इंसान के जबड़े से दुगनी है और उनके दांत इतने विशाल थे कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया के जीव के हों। सबसे हैरान करने वाली बात उनके दिमाग का आकार था। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेनिसोवंस की खोपड़ी में दिमाग रखने की जगह हमारे मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा थी। इसका मतलब था कि उनका दिमाग किसी और ही एडवांस और शक्तिशाली तरीके से काम करता था। क्या वे वाकई प्राचीन काल के सुपर ह्यूमन थे? जब हम डेनिसोवंस के डीएनए की गहराई में उतरते हैं तो एक अलग ही जादुई कहानी मिलती है। उनके डीएनए में कुछ ऐसे न्यूरल पाथवेज और जीन्स मिले हैं
जो दिमाग के विकास को एक अलग ही लेवल पर कंट्रोल करते थे। इसका मतलब हो सकता है कि उनकी याददाश्त और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने की शक्ति हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। यह वाकई साइंस का एक हैरतअंगेज इंकशाफ है कि हमारे आज के शरीर की कई खूबियां दरअसल हमारी अपनी नहीं हैं। जब एक आम इंसान 10,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगता है, वहीं तिब्बत के लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से दौड़ते फिरते हैं। इसका असली राज उनके डीएनए में मौजूद EPAS1 जीन में छुपा है, जो उनके खून को पतली हवा से भी ज्यादा ऑक्सीजन जज़ब करने में मदद देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जीन होमोसेपियंस का अपना नहीं है, बल्कि ये हमें डेनिसोवंस से विरासत में मिला है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज मैदानों में संघर्ष कर रहे थे, डेनिसोवंस ने उन बर्फीले पहाड़ों पर रहते हुए अपनी जेनेटिक्स को प्रकृति के मुताबिक ढाल लिया था। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, उन्होंने हमें एक और बेशकीमती तोहफा दिया, और वह था एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम। जब प्राचीन काल में इंसान नई नई महामारियों से मर रहे थे, डेनिसोवंस उन बीमारियों के बीच ऐसे घूमते थे जैसे उन्हें कोई मामूली जुकाम हुआ हो। उनकी इम्यूनिटी इतनी ताकतवर थी कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उनके बूढ़े होने की रफ्तार भी हमसे बहुत धीमी थी, यानी वे ज्यादा लंबे समय तक जवान और चुस्त रहते थे। डेनिसोवंस की जहानत का सबसे बड़ा और ठोस सबूत 2008 में उसी साइबेरियाई गार से मिला एक सब्ज रंग का कंगन है, जिसे क्लोरिटोलाइट ब्रेसलेट कहा जाता है। पहली नजर में यह किसी आधुनिक रानी का जेवर लगता है, मगर जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह 50 से 70,000 साल पुराना है। इस ब्रेसलेट की सबसे हैरतअंगेज बात इसकी चमक नहीं, बल्कि इसमें मौजूद एक परफेक्टली गोल सुराख था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी नफीस पॉलिश और बिल्कुल सीधा सुराख उस पाषाण युग में हाई स्पीड रोटरी ड्रिलिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं था। यह वही टेक्नोलॉजी है जो हम आधुनिक इंसानों ने हजारों सालों बाद दोबारा खोजी। स्टोन एज में ऐसी इंजीनियरिंग देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। एक एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन पिरामिड के अंदर से आपको एकदम नया आईफोन मिल जाए। इसके अलावा साल 2016 में उसी गार से एक 7 सेंटीमीटर लंबी सुई भी मिली, जिसमें धागा डालने के लिए बाकायदा सुराख मौजूद था। यह दुनिया की सबसे पुरानी सुई है, जो साबित करती है कि जब हमारे पूर्वज सिर्फ जानवरों की खालें लपेट रहे थे, डेनिसोवंस नापतोल कर कपड़े सीना जानते थे। यह उनके दिमाग की प्लानिंग, सिमेट्री और नफासत को समझने की जबरदस्त शक्ति का सबूत है। अब हम चलते हैं एशिया के उन पहाड़ी इलाकों में जहां ऐसे राज दफन हैं जिन्हें आज तक कोई वैज्ञानिक समझा नहीं पाया है। साइबेरिया के घने जंगलों के बीच एक जगह है जिसे माउंट शोरिया कहा जाता है। यहाँ जमीन पर पत्थर के इतने बड़े और भारी ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें अगर आज की सबसे आधुनिक क्रेन भी उठाना चाहे तो वो हार मान जाएगी। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों के किनारों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी लेजर या बेहद सटीक मशीन से काटा गया हो। मुख्यधारा के वैज्ञानिक इसे अक्सर कुदरती बनावट कहकर टाल देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह जगह बिल्कुल उसी इलाके में आती है जो कभी डेनिसोवंस का गढ़ हुआ करता था। मंगोलिया और पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसे हजारों पत्थर के स्लैब्स और घर मिले हैं जो खगोलीय पिंडों, तारों और सूरज के साथ पूरी तरह अलाइन किए गए हैं। मंगोलिया के ये पत्थर साल के सबसे बड़े दिन यानी सोल्स्टिस के सूर्योदय और सूर्यास्त के ऐन मुताबिक खड़े हैं। क्या ये मुमकिन है कि बाद में आने वाली सभ्यताओं ने यह सब अकेले नहीं सीखा, बल्कि वे डेनिसोवंस के बनाए हुए नक्शों और इंजीनियरिंग के ज्ञान पर चल रहे थे? अब यहाँ सबसे बड़ा और दुखद सवाल पैदा होता है कि अगर डेनिसोवंस इतने ही बुद्धिमान और एडवांस थे, तो फिर उनकी पूरी नस्ल मिट्टी में कैसे मिल गई? ऐसा क्यों है कि उनके सिर्फ गिने चुने अवशेष ही मिलते हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी 2 अलग अलग मानव नस्लें एक ही इलाके में आई हैं, तो अंत में सिर्फ एक ही बच पाई है। हमारी होमोसेपियंस नस्ल तादाद में बहुत ज्यादा थी, बहुत एग्रेसिव थी, और हम एक लड़ाकू प्रजाति थे। जेनेटिक्स हमें बताती है कि हमने उनके साथ शादियां भी की, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्री हिस्टोरिक जेनोसाइड था, जिसमें आधुनिक इंसानों ने अपनी चालाकी और भीड़ के जरिए इस एडवांस नस्ल का नामोनिशान मिटा दिया। लेकिन एक आखिरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह यह है कि डेनिसोवंस दुनिया के बदलते हालात और इंसानी खून खराबे को देखकर खुद को अलग कर गए और पहाड़ों की गहरी गारों में छुप गए। फिर तकरीबन 12,800 साल पहले जमीन पर यंगर ड्राइस नाम की एक महातबाही आई। आसमान से गिरते आग के गोले, अचानक बढ़ता तापमान और भीषण सैलाबों ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। शायद यही वह लम्हा था जब पहाड़ों में छुपी यह सुपर सिविलाइजेशन अपने तमाम राजों के साथ हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो गई। पीछे बची तो सिर्फ
उंगली की एक छोटी सी हड्डी जो आज हमें उनकी महानता की कहानी सुना रही है। दोस्तों, डेनिसोवन्स की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं थे और हमसे भी पहले यहाँ एक बेहद उन्नत और अक्लमंद दुनिया बसती थी जिसे वक्त की धूल ने छिपा दिया। अगर एक पूरी सुपर सिविलाइजेशन वाकई में इतिहास के पन्नों से मिट सकती है तो सोचिए हमने और क्या क्या खो दिया होगा। क्या आपको लगता है कि डेनिसोवन्स आज भी किसी अनजान पहाड़ी इलाके में जीवित हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी आज की तरक्की कहीं न कहीं उन्हीं की विरासत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको डेनिसोवन्स के इस रहस्य पर आधारित ये महा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।